बोलती है मैं 2-4 साल बाद और उठाऊंगी ताकि रुद्रा थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, क्योंकि ना परेशान हो जाता है। गाइस को छोड़ो तुम नीचे। ये भी काउंट। तो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ बर्थडे पार्टी में जाने के लिए एंड बहुत ही सिंपल सा 100 सा ये समय भेज दूंगी। आगे चला जा। यू वांट दो मैं दे दो मेरे को। आपको कहाँ जाना है बता दो। दादी हाउस जाना। दादी हाउस गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति रोहित तिवारी। होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, ये जो ब्लॉग है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। लास्ट बज रहा है शाम के 6। मैं किचन में हूँ, सब्जी काट के और मैं वॉश करके रखी हूँ, थोड़ा इसका पानी निकल जाए फिर मैं जाके इसको बनाऊँगी। एंड आज मैं बनाने वाली हूँ कद्दू की सब्ज़ी। एंड गाइस पता है, शादी के पहले ना बहुत सारी सब्जियाँ ऐसी थी ना जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी, जैसे कि कद्दू, भिंडी, प्याज वाली साग, परवल, ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी। बट अब मैं सब कुछ खाती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों जब मैं खुद से बनाने लगी ना तो मुझे अच्छा लगने लगा। तो गाइस ब्लॉग में बने रहिए और रुद्रांश को मैं दिखाती हूँ रुद्रांश क्या कर रहा है। रुद्रांश, छोटा बेबी, भगवान, और इसको देख सकते हो गाइस, इतना शरारती बच्चे हैं, अगर ध्यान ना दो ना तो पता नहीं क्या क्या कर डालेगा। यहाँ पे देख सकते हो, ये ना ये बॉटल बॉयल करने वाला मशीन है। जब ये छोटा था ना तब हम बॉटल वगैरह बॉयल करते थे, इसको बोर्ड में लगा रहा है। पता है इतना घर में बोर्ड है ना, इतना हम बचते हैं, बट फिर भी क्या ही बताऊँ यार ना, अब कितना भी चिल्लाएगा फिर भी मैं ना इसे छुपा के रखूँगी ये मस्त। सो गाइस, तो मॉर्निंग में ना मैं इडली और चटनी बनाने वाली थी। तो इडली के लिए ना दही लगता है, मैं सूजी का इडली बनाती हूँ दही डाल के। तो दही नहीं था तो वही मैं दूध को चेक कर रही थी कि दूध थोड़ा ना ठंडा हो गया हो तो मैं दही जमा लेती हूँ। एंड यहाँ पे मैं प्याज टमाटर की चटनी बनाई थी जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी हुआ था, मैंने पहली बार ट्राई किया था। और जो जो चीज़ें इडली और सांभर वगैरह में लगती है ना, वो सब कुछ मैंने रात को ही कट करके रख दिया था, क्योंकि यार सुबह इतनी ज़्यादा जल्दी जल्दी होती है ना कि मैं रात को ही ना अपना आधा से ज़्यादा काम करके रख लेती हूँ, ताकि सुबह मतलब आराम से मैं कर सकूँ। एंड फिर मम्मी आ गई थी घर से, तो मम्मी के साथ हम थोड़े से मतलब अपने घर के जो नियर मार्केट है वहाँ चले गए थे। वहाँ से कुछ सामान वगैरह लेना था मम्मी को ना, वो जो कपड़े वाली स्टैंड होता है ना, कपड़े फैलाने वाली, वो लेने थे, क्योंकि जब बारिश वगैरह आती है ना तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, इधर उधर कपड़े डालने पड़ते हैं। तो ये स्टैंड हमने ऑटो में रख लिया था, काफ़ी बड़ा था। एंड यहाँ पे रुद्रांश है, उसकी बुआ हैं और दादी हैं और मैं। तो हम लोग ये शॉपिंग वगैरह करके घर पे आ गए, फिर खा पी के हम सो गए थे। और ये है मॉर्निंग की क्लिप। और रात में ना ग्रहण भी लगा था। तो ये काफ़ी पुराना व्लॉग है, मुझे लगता है ना कि मतलब काफ़ी लेट जाएगा ये, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा चीज़ें मैं रिकॉर्ड करती रहती हूँ, उसके बाद से आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो फिर सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, मतलब 4 बजे मैं उठ गई थी, क्योंकि कहते हैं ना कि रात में मतलब कितनी भी साफ़-सफ़ाई कर लो फिर भी मॉर्निंग में करनी पड़ती है जब ग्रहण लगता है तो। फिर सुबह उठ के सबसे पहले ना मैंने घर की साफ़-सफ़ाई की, फिर मैंने शावर लिया, उसके बाद से मैं भगवान का जो भी स्थान था वो सारी चीज़ें क्लीन की, क्योंकि कहते हैं ना कि ग्रहण में हर एक चीज़, हर एक कोना जितना आपसे हो सके वो सारी चीज़ें क्लीन करना होता है। फिर मैं सुबह का ब्रेकफास्ट बनाना। गाइस गुड मॉर्निंग। सो गाइस अभी बज रहा है सुबह के 9, और जैसा कि आपने व्लॉग में देखा कि घर से मम्मी और तृष्णा आई हैं, तो रात में वो लोग थी। और अभी हम सुबह-सुबह जा रहे हैं, हमें मार्केट भी जाना है। एंड सब उसके पहले, मार्केट जाने से पहले हम जाएँगे डॉक्टर के पास। तो मम्मी अभी शावर ले रही हैं और तृष्णा भी रेडी हो रही है। बोलो हेलो गाइस, मम्मी चलो ना। सो गाइस अभी बज रहा है शाम के 4 और अभी पापा जी का कॉल आया था। रुद्राज इतना ज़्यादा तंग कर देता है ना, जैसे फ़ोन आता है इसको पता लग जाता है कि दादाजी का कॉल है, पीट दूंगी अभी। और सुनो, आपको कहाँ जाना है बता दो। दादी हाउस जाना। दादी हाउस जाना नहीं है, वो जो छोटे बेबी आया था ना आपके बर्थडे के दिन, जिसने आपको यहाँ पे फाइट कर लिया था। हाँ मम्मी बाइक करना। हाँ उसका बर्थडे, उसके बर्थडे में चलोगे? हाँ बर्थडे। तो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ बर्थडे पार्टी में जाने के लिए। एंड बहुत ही सिंपल सा सोवर सा लुक है, मैंने ही के कड़े डाल लिए, एक प्यारा सा सूट पहना हुआ है, क्योंकि पता है जैसा माहौल हो, जैसी चीज़ें हो वैसे ही करना चाहिए। पहले मैंने ना चूड़ा पहना था थोड़ा थोड़ा सा, बिकॉज चूड़ा की मैं शुरू से शौकीन हूँ, बट फिर मुझे लगा कि नहीं ऐसे में चूड़ा अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर मैंने एक एक कड़े डाल लिए। एंड यहाँ पे रुद्रांश रेडी हो गया। रुद्रांश हेलो बोलो। हेलो। हाँ, और पापा जी नीचे। हटो, मैं अपनी स्लीपर निकालूँ, सैंडल पहनूँ। हाँ धोती पहने। थोड़ी सी गंदी लग रही, कोई नहीं क्लीन कर लूँगी। पापा जी हटो जल्दी, गाड़ी रखो फिर चलेंगे, गाड़ी रखो। पापा जी नीचे आ चुके हैं और रिक्वेस्ट मेरा बना भी नहीं, जो अरवी के पत्ते की बना रही थी। तो अब मैं सोच रही हूँ ना
कि क्या ही बोल रही समझ में नहीं आ रहा। अब मैं सोच रही हूँ कि अब उधर से आऊँगी तब जाके बनाऊँगी। एंड ये रहा हमारा फुल एंड फाइनल लुक। मैं आप सबको दिखाती हूँ। आ जाओ बेटा, इधर आना, आ जाओ। ये रहा मेरा प्यारा सा बच्चा, ये रहा मैं, ये रही मैं। चलो अब चलते हैं, दादाजी का कॉल आया था और सर पे भी डालना होगा क्योंकि पापा। बोलो ऐसे करो। बाबू अब हम पता नहीं। बाबू बोल दो बैड मैनर्स, बोल दो बैड मैनर्स। दूर से ऐसे करो, देखो करो, मुंह में नहीं डालते बैड मैनर्स। आप खुद ही गंदे काम कर रहे हो। चलो यहाँ खेलते हैं, बैठो। चलो जल्दी खेलते हैं। चलो आप सबसे पहले ऑरेंज डालो और फिर येलो। वेरी गुड। ग्रीन, वेरी गुड। ब्लू, रेड। वाह, क्लैपिंग। सो गाइस, तो यहाँ पे ना छोटे बेबी का केक वगैरह कटिंग हो रही थी। इसकी मम्मा इसको पकड़ी थी और रुद्रांश दूर से देख रहा था। तो इन जो दीदी थी ना, वो रुद्रांश को भी बुलाई कि बेटा आ जाओ, बच्चों का बर्थडे है। लेकिन रुद्रांश को इतना ज़्यादा गुस्सा आया ना, क्योंकि वो घर में अकेला है ना, तो सब कुछ सिर्फ मैं और मैं, मतलब उसी का सब कुछ है। तो वहाँ पर भी जाके यही चीज़ें कर रहा था कि नहीं, नाइफ मुझे दे दो, मैं अकेला केक काटूंगा। तो यार ऐसा नहीं हो सकता किसी के घर जाके ऐसा करना। बट वो लोग भी समझ रहे थे कि कोई नहीं, बच्चा है। और यहाँ पे केक वगैरह कटिंग हो रहा था और दूर जाके वो नागिन डांस कर रहा था। इतना चिल्ला रहा था ना, मतलब क्या बोलते हैं, बड़ा अजीब सा फील हो रहा था। बट क्या ही कर सकते हैं, बच्चा है, अभी उसको समझ नहीं है, वरना बहुत समझदार बच्चा। तो आज मैंने ना रुद्रांश की पिटाई लगा दी है। उसके बाद से ना मैं बहुत ज़्यादा पछता रही हूँ, इतना ज़्यादा ना कि मतलब क्या बताऊँ। दोपहर में मैं और बाबू दोनों सो जाते हैं, उसको मैंने सुला दिया। उसके बाद से मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसके बगल में ही लेट। मैंने पिटाई किया था आपकी? क्यों किया था आपने? तेल गिराया था? अब नहीं गिराओगे ना? सॉरी बोलो, सॉरी। तो गाइस आप लोग के सामने देखो, रुद्रांश अब तेल नहीं गिराएगा। ये सब गलत बात होती है, पता है। किसी घर भी जाओगे ऐसे करो, सब लोग बोलिए रुद्रांश तो बैड बॉय, इसकी मम्मी ने इसको क्या। हेलो गाइस। सो गाइस, तो मॉर्निंग में ना मैं किचन में ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी कर रही थी और ना ये यहाँ पे क्रो आके इतना ज़्यादा आवाज़ दे रहा था, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था। वैसे हमारे बालकनी में क्रो वगैरह नहीं आते हैं, पैरोट या गिलहरी वगैरह आ जाती हैं। बट ये आजकल पितृपक्ष चल रहा है ना, तो कहते हैं कौवे को खिलाना बहुत अच्छा होता है। और वैसे ना पितृपक्ष हो या ना हो, हम हमेशा अपनी बालकनी में ना कटोरी या किसी भी चीज़ में ना पानी ज़रूर रखते हैं। तो आज मैं जैसे ही खाना वगैरह ला के रखी, चलो मैं कौवे को खिला दूँगी, वो आया, लेकिन फिर देख के पता नहीं क्यों भाग 11 12 13 14 15 18 16 ये भी काउंट करना। 18 19 20। पढ़ने आता है ना तुमको? ओके गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, अभी बज रहे हैं, बस शाम हो चुका है, क्या ही बताऊँ क्या बज रहा है। एंड मैं अभी रुद्रांश को लेके पार्क में जाएंगे। हेलो बोल दो। हेलो गाइस। रुद्रांश बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि रुद्रांश पूरे 2 महीने बाद आज मैं उसको लेके जाए। इतना तंग कर देता है घर में ना, कि सुबह से ही सोचती हूँ आज मेरे अपने बेटे को ना पार्क लेके जाऊँ, लेकिन शाम तक इतना थका देता है, फिर जाने का मन ही नहीं करता। लेकिन आज लेके जाते हैं, बच्चा है, ये उम्र निकल जाएगी, कल को स्कूल जाएगा रुद्रांश, है ना रुद्रांश? फिर कैसे पार्क जाएगा? गाइस को छोड़ो, तुम नीचे उतरो, नहीं तो गिरोगे ना। तो गाइस देखो, दूसरे की घर का लाइटें जलाते हैं, अपने घर का कैमरा है, कैमरा। बताओ कहाँ है? चल उधर, चल उधर, उधर इधर काम हो रहा है ना। चलो आगे स्लाइड करें, स्लाइड। देखो सारे आपके। ओके
हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, आज है जीवित पुत्रिका व्रत यानी कि जिउतिया व्रत। और जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं आप सबको बता दूं कि हमारे यूपी बिहार में ना ये व्रत बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। कहते हैं कि छठ महापर्व के बाद जो सबसे कठिन व्रत होता है वो है जिउतिया का व्रत, जो कि सुबह नहाए खाए करने के बाद हमारी माताएं जो हैं वो पूरे 24 घंटे का निर्जला व्रत करती हैं, एक बूंद पानी भी नहीं पीती हैं। और कहते हैं ना कि सुबह जितना आप खर कर सकती हैं, इसको इसलिए खर जिउतिया भी बहुत लोग कहते हैं कि जितना ज़्यादा खर कर सकती है ना उतना मतलब बच्चों के लिए अच्छा होता है। और ये व्रत माताएं अपने बच्चों के लिए करती हैं, अपने संतान के लिए करती हैं। बहुत जगह कहा जाता है कि ये व्रत सिर्फ और सिर्फ बेटों के लिए होता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर ये व्रत ना माँ अपने संतान के लिए कर रही हो ना, तो माँ के लिए तो बेटी और बेटे दोनों बराबर होते हैं। और मैंने बचपन से ये सुनते मैं आ रही हूँ कि जब हम छोटे छोटे थे, मेरी मम्मी जब जिउतिया व्रत करती थी ना, तो हम मम्मी से पूछते थे कि मम्मी ये लड़कों के लिए होता है, आपने भाई के लिए किया है? तो मम्मा बोलती थी नहीं, हम तीनों बच्चों के लिए करते हैं, मतलब हम दोनों बहनें और मेरा भाई। मम्मी हमेशा कहती थी कि हम तीनों बच्चों के लिए करते हैं, मेरे लिए तीनों बराबर है। उनके मुँह से कभी ये नहीं निकलता था कि सिर्फ मैं बेटे के लिए कर रही हूँ। तो ये चीज़ें हम सुनते आ रहे हैं, इसलिए हमारे दिमाग में ये सारी चीज़ें हैं। एंड गाइस, मैं भी जिउतिया व्रत करने वाली हूँ। अभी रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा छोटा है, तो मैं सोच रही हूँ कि जब वो 5 साल का हो जाए तब मैं इसको उठाऊंगी। क्योंकि एक बार जब इसको उठा लो तो कभी छोड़ना नहीं होता है, तो बहुत सोच समझ के करना होता है ये सारी चीज़ें। एंड मैं ये व्रत ज़रूर करूँगी। क्योंकि मुझे मेरा कहना ये है ना कि जितनी हमारी पुरानी प्रथाएं हैं, जितनी व्रत है, वो मैं ज़रूर करके रहूँगी। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ही अपने घर में लास्ट पीढ़ी हूँ जो ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। क्योंकि इसके बाद से मेरी बहू भी आएगी, जब मेरी बेटी की शादी होगी, तो आजकल की बहू ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं करती हैं। मेरे ही ज़माने में नहीं करती हैं, तो फिर उस ज़माने में तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं पता। बट मैं अपनी जितनी भी प्रथाएं हैं, जितनी कर सकती हूँ, ज़बरदस्ती मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, लेकिन जितनी अगर मैं कर सकती हूँ, जितना मेरे में साहस है, वो मैं थोड़ा सा और बड़ा हो जाए। क्योंकि ना परेशान वो ज़्यादा करता है। खैर फीड वगैरह वो बिल्कुल भी नहीं करता। मैं आप सबको बताऊँ कि वो जब 2.5 साल का था ना, तभी वो फीडिंग छोड़ दिया, बिल्कुल फीड नहीं करता है वो। लेकिन तंग थोड़ा ज़्यादा करता है, अकेले मैं परेशान हो जाऊँगी। और सारी माताओं के लिए मैं लंबी उम्र की कामना करती हूँ कि माताएं में इतनी ज़्यादा शक्ति होती है ना कि अपने बच्चों को, मतलब अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। तो आपको मेरा ब्लॉग छोटा सा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना। बाय बाय।